अपने आप को 2024 के लिए तैयार करने के लिए और इसी के साथ सदस्यता अभियान को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए अपने 18 सदस्यों पर भरोसा जताते हुए उनके एक दल को गठित करके आगे सपा की राह को आसान करने के लिए बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन क्या ये राह इतनी आसान होगी? ये जो दल 18 सदस्यीय बना है समाजवादी पार्टी का, ये किस तरीके से जमीन पर जाकर लोगों को सपा के साथ जोड़ने का काम करेगा और समाजवादी पार्टी को लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाने का काम करेगा, ये देखना होगा। क्योंकि 24 की अगर लड़ाई लड़नी है तो सपा भी समझ चुकी है कि जमीन पर खुद को मजबूत करने के लिए लोगों के बीच में जाना होगा। और देखिए, ये वो सूची है 18 नामों की, जिसमें ज्यादातर नाम जो है वो वरिष्ठ नेताओं के शामिल है, जिनको कहा जा रहा है कि वो अखिलेश यादव के बहुत ही पसंदीदा नेता है। अब ऐसे में इन सब के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है कि समाजवादी पार्टी को 2024 के लिए तैयार करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्यता अभियान के जरिए सपा के साथ जोड़े। तो 18 प्रभारी कैसे सपा की राह को आसान करेंगे, आने वाले दिनों में कैसे खुद को सपा मजबूत कर पाएगी इस दल के जरिए, ये देखना होगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। एक एक करके मैं सभी से आपका तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे बीच में रजा रिजवी जुड़ चुके हैं। रजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार है रजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शबनम पांडे जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। शबनम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। तो सबसे पहले शुरुआत में रजा जी आपसे कर रही हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की राह आसान कितनी होगी, कितनी मुश्किल होगी, आप बेहतर समझते होंगे एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते। ये जो 18 नाम सामने आए हैं, कि ये नाम काफी होंगे? अब देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपना सदस्यता अभियान जो है वो शुरू किया है और उसको गतिशील बनाने के लिए और कार्यों की समीक्षा करने के लिए 18 लोगों का जो है एक सदस्यीय ग्रुप एक बनाया है उन्होंने। और हम तो ये समझ रहे थे कि समाजवादी पार्टी जो सदस्यता अभियान जिसने शुरू किया है, वो सदस्यता अभियान शायद जो सदस्य इनके ऑलरेडी मौजूद हैं उसके आगे से सदस्यता अभियान शुरू होगा। हाँ। लेकिन जब हमने देखा तो हमें पता चला कि नहीं साहब, कोई सदस्य सब नहीं है, अब सब नए सिरे से सदस्य बनेंगे। क्योंकि इसको मैंने इसलिए समझा कि अखिलेश ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंह साहब, उनके बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने जो है अखिलेश जी को सदस्यता ग्रहण कराई। और वहाँ जितने लोग बैठे थे उसमें लखनऊ के एमएलए भी बैठे थे, लखनऊ के पूरे एमएलए भी बैठे थे, लखनऊ के जो है वो एक्स मिनिस्टर भी बैठे थे, जो एमएलए भी हैं मल्होत्रा जी, और कई बैठे थे। तो उन लोगों ने जो है, अखिलेश ने कहा कि आज इन लोगों ने सदस्यता ली है। तो समाज, बहुत सी पार्टियों में क्या होता है कि सदस्यता अभियान, जैसे मान लीजिए कि 2 लाख सदस्य हैं तो उसके आगे से शुरू होता है सदस्यता अभियान। लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक नई स्टाइल की है, मैं नहीं समझ पाता हूँ क्या कंप्यूटराइज कर रहे हैं या कंप्यूटर में नाम डाल रहे हैं नए सिरे से, इसलिए सदस्यता अभियान शुरू किया है। और सदस्यता अभियान ये गांव तक लेके जाएंगे, ये खाली यहीं तक नहीं रहेगा, जिले तक जाएगा। जिले के लोग पहले इनके पदाधिकारी होंगे, फिर इनके एमएलए होंगे, फिर इनके जो ऑफिस बेरर हैं वो बनेंगे, फिर ये लोगों को जो है अपनी योजनाओं के साथ, अपने उद्देश्य के साथ समाजवादी पार्टी के मेंबर बनाएंगे और ये डिजिटलाइज कर देंगे और पता चल जाएगा कितने के। अब ये जो 18 लोग बनाए हैं, इसके ये निगरानी करेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे कि भाई कितने मेंबर बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं, क्यों ज़्यादा बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं, इस पर भी इनका जो है विचार होगा, इस पर भी इनका विचरण होगा। और उसके बाद फिर जो है चुनाव होगा और चुनाव के बाद अध्यक्ष, सेक्रेटरी, ये सब चुने जाएंगे जी। यानी कि देखिए एक लंबा प्रोसेस, और देखिए इसको कब तक जो समाजवादी पार्टी वो अचीव करती है कि देखना होगा, क्योंकि 24 से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश सपा की है। और हमारे बीच में चंचल यादव जी भी जुड़ चुके हैं। चंचल जी, आपका स्वागत है चर्चा में। मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं संदीप जी आपका ही रुख कर लेती हूँ। आप इस सदस्यता अभियान को, इन 18 नामों को कैसे देख रहे हैं सपा की मजबूती से जोड़ते हुए? देखिए, ये जो सूची आई है कल अखिलेश यादव ने जो जारी की है, उसमें मैक्सिमम जो है वो सीनियर लीडर्स हैं इनकी पार्टी के, और वो सीनियर लीडर्स जो हैं वो ज़मीन पे जाके काम जो कार्यकर्ता कर रहा है उसको उत्साहित करेंगे। और जो आपने बताया कि सदस्यता अभियान फिर से ये एक तरीके से नए तरीके से ये शुरू करने जा रहे हैं। कल ही अखिलेश यादव ने सदस्यता ली, मल्होत्रा जी ने ली, वो सारे लोग जो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे उन सारे लोगों ने सपा की सदस्यता ली। तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से उसको रिफॉर्म करके एक नई सूची को तैयार करेंगे। और उसमें जो ये चूंकि 24 और 23 के बीच का समय बहुत कम बचा है, इसलिए ये गति जो है बहुत तेज होगी
और मैक्सिमम जो उत्तर प्रदेश के या देश के जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से, वो जुड़ेंगे। और उसके साथ एक नई ऊर्जा जो युवाओं की एक बड़ी पीढ़ी कही जाती है कि समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ती है, तो वो देखने वाली बात होगी कि वो किस तरीके से मैटेरियलाइज करती है। पूरी 18 सदस्यीय जो टीम है उसमें बहुत से MLCs हैं, बहुत से पूर्व मंत्री भी हैं और बहुत लोग जो हैं इस पर इस तरीके से एक तरीके से वॉच आउट की तरह, इसको वॉच डॉग की तरह देखेंगे। और फिर जाके वो जो कार्यकारिणी ये गठित हुई है, इसके बाद इसके चुनाव होंगे, उसके बाद उसका अध्यक्ष चुना जाएगा। जो कुछ भी होगा इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका होगी वो 24 के चुनाव को लेके ये सारी रस्साकसी की जा रही है कि कितने सदस्य जो है समाजवादी पार्टी से जुड़ जाएंगे इस बीच, और उसका इफेक्ट उस 24 के इलेक्शन में जो लोकसभा का होना उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। जो कि गंभीरता से इस विषय पर मुझे लगता है अखिलेश यादव और उनकी पूरी टीम समझ रही है। और आपने देखा कि जिस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव में मुर्मू जी के आगमन के बाद समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी थे, उनके चाचा वो शिवपाल जी और राजभर जी, वो मुख्यमंत्री के डिनर में पहुंचे, तो ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ये तिकड़म है जो ये बता रहा है कि समाजवादी पार्टी के आने वाले 24 के चुनाव के लिए राह आसान नहीं होगी। ठीक है, अब चंचल जी मैं आपके पास आके शुरुआत करती हूँ आपसे पहले सवाल की। सपा जिस तरीके से तैयारियों को धार देने में जुटी हुई है, इससे समझा जाए कि सपा भी समझ चुकी कि जमीन पर खुद को मजबूत करना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि आप जमीन पर मजबूत नहीं थे, इसलिए शायद आप पिछड़ते जा रहे थे। अब आपकी स्ट्रैटेजी कुछ नई दिख रही है, इस स्ट्रैटेजी के पीछे क्या सोच, क्या कुछ नया आप लेकर आ रहे हैं? सबसे पहले तो शिवांगी जी एक चीज बताऊं आपको कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां से नीचे से सदस्य से लेकर के आपको BDC से लेकर के प्रधान से लेकर जिला पंचायत से लेकर, मतलब हमारा एक बहुत बड़ा संगठन है। मतलब हमारे यहाँ गांव-गांव में मतलब बूथ लेवल तक, और आपको क्या नाम है, एक एक कार्यकर्ता है और निष्ठावान कार्यकर्ता है। बस उनको एक नई ऊर्जा देने की जरूरत थी, जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक नई जो है क्या नाम सोच के साथ, एक नई मतलब जो है ऊर्जा के साथ लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो 18 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, वो लोग वरिष्ठ हैं और उनका एक अच्छा अनुभव भी रहा है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये जो है इन लोगों की गाइडलाइंस के आधार पे पूरे प्रदेश में गांव-गांव तक लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम होगा। और रही बात जो है अभी मैं सुन रहा था सर को कि मतलब 0 से स्टार्ट है। 0 से स्टार्ट का मतलब ये है कि भाई हम लोग जो है एक बार फिर से एक स्टार्टअप नहीं होता, इनोवेशन, एक इनोवेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले समय आप देखेंगे कि मतलब एक नई एनर्जी के साथ समाजवादी पार्टी जो है, बीजेपी चूंकि आज के टाइम में जो है उत्तर प्रदेश से लेकर के, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बीजेपी के पास अगर कोई सामने अगर कोई मुकाबला करने वाला है तो समाजवादी पार्टी है। ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए पूरे प्रदेश से जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से सदस्यता अभियान हमारा बहुत तेजी से चल रहा है, आप देखेंगे 2024 में हमारा इनसे बहुत कड़ा मुकाबला होगा। और मैं आपको बता दूं कि 2024 में जो चुनाव होगा, बगैर उत्तर प्रदेश के, बगैर समाजवादी पार्टी के कोई सरकार नहीं बनेगी। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश की भूमिका तो लोकसभा के चुनावों में हमेशा से रही है। और अब शबनम जी देखिए, आप 24 के लिए तैयारियां कर रहे हैं, एक तरफ सपा भी अपने आप को समझ चुकी है कि अगर आपसे लड़ना है और 24 जीतना है, फतेह करना है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें अगर निकालनी है तो जमीन से जुड़ना बहुत जरूरी है। और आपके लिए कड़ा मुकाबला सपा साबित होती दिखेगी क्या आपको इन तैयारियों के जरिए, आपको लगता है? शिवांगी जी देखिए, सदस्यता अभियान सपा की अपनी अंदरूनी मामला है, अंदरूनी प्रक्रिया है उनके सदस्य को जोड़ने का, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। लेकिन अगर राजनीतिक टिप्पणी करना हो तो ये साफ तौर पे दिखता है, लगातार 4 चुनावों को हारने वाली और हर तरीके की प्रयोग करने वाली, जो ये इनोवेशन की बात कर रहे थे, हर इनोवेशन गठजोड़ के साथ करने के बावजूद भी सपा को उत्तर प्रदेश में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। ये निश्चित तौर पे प्रयोग करते चले जा रहे हैं, लेकिन एक प्रयोग के बाद दूसरा प्रयोग इस तरीके से धड़ाम होके गिरता दिखता है और भाजपा के सामने कहीं भी सपा टिक नहीं। अब सदस्यता अभियान कर ये जानना चाह रहे होंगे कि हमारे साथ जनता सचमुच पूरी तरीके से हमसे चिटक गई है या कुछ बाकी भी है। जिस तरीके से एक चुनाव के बाद गठबंधन के लोग इनको छोड़ जाते हैं, वो अपने अपने सुर में बोलने लगते हैं, ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि सपा में अंदरूनी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और अब जनता भी समझ चुकी है कि सपा से जुड़ने का, क्योंकि परिवारवाद की और वंशवाद की जो राजनीति करने वाली पार्टियों का पूरे देश के परिदृश्य में देखिए तो चाहे कोई भी राज्य हो, वो खात्मे की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि संगठन में हर
कोई जो संगठन में कार्यकर्ता होता है, हर कोई राजनीति में किसी न किसी लक्ष्य को लेकर आता है। लेकिन जब वंशवाद की राजनीति होती है, विचारधारा समाजवाद बताया जाए लेकिन वंशवाद की विचारधारा पे चलने लगती है, तो कहीं ना कहीं हर कोई हाशिए पे होता है ऐसे संगठन में। ठीक है, तो कोई भी कार्यकर्ता बनने से कतराता है ऐसी पार्टियों में। तो अब सपा का करीब करीब एक मुश्किल दौर आ चुका है 4 चुनाव हारने के बाद। आपने ठीक है शबनम जी, कुल मिलाकर आपका कहना कि सदस्यता अभियान जो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन सदस्य जुड़ेंगे ही नहीं क्योंकि परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति अगर सपा ऐसे ही करती रही। चंचल जी, मैं चाहती हूँ उसका काउंटर दी, फिर मैं आगे बढ़ूं। देखिए, सबसे पहला तो इनका था प्रयोग करने की बात है। हाँ। ये लोग खुद, इनका आप सोचो कि ये वही पार्टी है जो हमें प्रयोग करने की बात बता रही है। आपको मैं याद दिलाता हूं कि जिसको ये लोग आतंकवादी पार्टी बोलते थे, पीडीपी जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने प्रयोग किया, और आपको उत्तर प्रदेश के अंदर ही कई सारे गठबंधन से साथ ही खुद ऑलरेडी यहां पे गठबंधन में है। पूरे देश में अलग अलग गठबंधन हैं। आपको बिहार का बताऊं, आपको जेडीयू के साथ इनका पहले गठबंधन था, फिर टूटा, फिर पकड़ लिए उनको। तो इनका प्रयोग चलता रहता है। समाजवादी पार्टी जो है समान विचारधारा के लोग हैं, उनको जोड़ने की कोशिश करती है और समान विचारधारा के वो परिवारवाद और वंशवाद की बात करें, गठबंधन की बात मैं उस बात के ऊपर भी आ रहा हूं। हाँ। जहां तक वंशवाद की बात है, एक बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ। ये बता नहीं पाएंगी, इनको शायद जानकारी होगी। आप मतलब शबनम जी, आप मुझे बताइए कि पंकज सिंह कौन है? राजनाथ सिंह के बेटे हैं कि नहीं है? वेद प्रकाश गोयल हैं, पीयूष गोयल हैं। आपको मैं बताता हूं, धर्मेंद्र प्रधान का आपने नाम सुना होगा, वो भी जो है उनके पिताजी। आप जो है माधवराव सिंधिया से लेकर ज्योतिराज सिंधिया, आप अनुराग ठाकुर का नाम ले लीजिए, किरण रिजिजू का नाम ले लीजिए। ये परिवारवाद आपका नहीं है? आप मुझे बताइए ना। और इसके अलावा जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, उनके लड़के एमएलए हैं इंदौर से, आप उनका भी नाम जानती होंगी, आकाश। और बीएस येदियुरप्पा के लड़के जो है बीजेपी के लीडर हैं कर्नाटका में। और आपका संतोष धरवे हैं, उसके अलावा अनुप्रिया पटेल से लेकर के आप बहुत सारे ऐसी लंबी लिस्ट है। ठीक है। और मैं आपको एक और अच्छा नाम बता देता हूं, अमित शाह और जय शाह का भी नाम ले लीजिए। आप बोल नहीं पाएंगी। रुकिए, चंचल जी जवाब ले लीजिए। कार्रवाई हो जाएगी बीजेपी। ठीक है, शबनम जी जवाब देना चाहती हैं। आप अगर वंशवाद का विरोध करती हैं, ठीक है, अगर आप वंशवाद का विरोध करती हैं तो आप जय शाह का नाम लेकर के बोलिए। ठीक है चंचल जी, सुन लीजिए चंचल जी, वो जवाब देना चाह रही है, सुन लीजिए। चंचल जी अधीर मत होइए, जवाब सुन लीजिए। देखिए, वंशवाद क्या है? जिस वंशवाद से आज राजनीतिक पार्टियां पीड़ित हो रही है और जिनका खात्मा उस वंशवाद की वजह से हो रहा, वो वंशवाद ये है कि एक वंश के आप मुझे बताओ ना, राजवीर सिंह में कुंडली मार के बैठ जाते हैं। राजवीर सिंह, स्वर्गीय कल्याण सिंह, संदीप सिंह का नाम जानती हैं आप? पुत्र होता है, पर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के पुत्र हो या परिवार के लोग हो, राजनीति करने से उन्हें मना नहीं कर सकते। और किसी पद पे कुंडली मार के बैठ जाना, आशुतोष टंडन का नाम आपने सुना है? मैं याद दिलाऊं, इसको वंशवाद कहते हैं। आशुतोष टंडन कौन है? इस अंतर को समझ लीजिए। आप आशुतोष टंडन जी कौन है? लिस्ट गिनाने लगते हैं। किसी को भी राजनीति करने से मना नहीं किया जा सकता, पर पद का उत्तराधिकारी बनने से इनकार किया जाता है। वंशवाद उसको कहते हैं। राजा के आपकी परिभाषा, आप मैं बताया ना, मैंने कहा कि आप लोगों को जो झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है, वो सही को गलत कैसे, उत्तराधिकारी हुए। मुझे मालूम है। सबने भी सुन लीजिए, आपके आरएसएस में सिखाया जाता है कि एक झूठ को अगर 10 बार बोला जाए तो झूठ सत्य हो जाता है। संजय जी, आप समझते होंगे बेहतर जी, क्योंकि आप नहीं, हवाला मत दीजिए। और पहली बात तो उन्होंने, देखिए उन्होंने जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा मैं वंशवाद जिस परिवारवाद की बात करती हूँ वो क्या है, उत्तराधिकारी की बात कर रही हूं। तो आप मुझे बताइए ना, कि कल्याण, स्वर्गीय कल्याण सिंह के पुत्र, उनका परिवारवाद और वंशवाद वो है, आप उस पर बात कीजिए। जैसे अखिलेश यादव मुलायम सिंह के बाद पार्टी को चला रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनके परिवार का चलाएगा? क्या मैं बताऊं, क्या सीएम योगी के बाद उनके परिवार को पार्टी चलाएगी? क्या उनके परिवार का कोई सदस्य आकर चलाएगा? क्या उनका फोकस इस पर है? वो इस पर जवाब आपसे मांग रही। क्यों मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव ही चुने गए, क्यों कोई और नहीं चुना गया? मैं वही तो कह रहा हूं कि आप मुझे बताएंगी कि स्वर्गीय कल्याण सिंह किस पोस्ट पे थे, और आपको क्या नाम उनके लड़के राजवीर सिंह, उनके पौत्र संदीप सिंह, आप मुझे बता पाएंगी? आप मुझे बताइए, जय शाह के अंदर कौन सी काबिलियत है? जय शाह के अंदर कौन सी काबिलियत है? मैडम आप बताइए, जय शाह के अंदर कौन सी काबिलियत है कि उनको जो है शबनम जी और चंचल जी, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। मैं रजा जी के पास चलूं, ठीक है? रुकिए, अभी वंशवाद पर जितनी भी बातें आपने कर ली, वंशवाद परिवारवाद शबनम जी ने बताया वो किसको लेकर कह रही है, और कोई और अगर आप कह रहे हैं कि किसी
किसी शिवांगी नेता जी, का सबनम बेटा जी बताएं, कोई जय साहब के विधायक अंदर है, कौन सी कोई एमएलए काबिलियत है, कोई वो मंत्री BCCI है, के सिगरेट तो कैसे वो बन गए? वंशवाद आप बता रहे हैं, लेकिन वो पार्टी नहीं चला रहा है। पार्टी क्यों नहीं चला वो रहे? पार्टी नहीं चला रहा है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या अमित अनुराग शाह के ठाकुर बेटे क्या बीजेपी को अनुराग चला ठाकुर रहे एक हैं? बड़े नेता क्या नहीं है? बीजेपी में किसी क्या पोस्ट पर है वो? अनुराग ठाकुर बड़े नेता नहीं है? मैं क्या आप मुझे कह रही बताइए हूँ, ना। वो पार्टी को चला रहे हैं, वो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, लखनऊ क्या पूर्वी, नेतृत्व सुन की लीजिए, बात है? मेरी बात सुन लीजिए। आतिफ एक मिश्रा जी विधानसभा के सीट पहले आती भी है, वंशवाद पर शिवांगी मुद्दा जी, नहीं है, लेकिन वंशवाद को लेकर बीजेपी कह रही कि आपको शिवांगी जनता जी, स्वीकारेगी नहीं। शिवांगी जी, एक सीट है लखनऊ पूर्वी विधानसभा, वहां पे स्वर्गीय लाली टंडन जी लगातार चुनाव लड़ते रहे, उसके बाद लगातार आशुतोष टंडन नहीं लड़ते रहे। अरे क्या चुनाव मुझे लड़ना आप बता और पाएंगे? वंशवाद सुन और लीजिए। परिवारवाद की ना, भाषा में क्या कितना आप मुझे बड़ा बता फर्क होता पाएंगे है? कि वो तो वंशवाद समझिए नहीं ना है? संजय क्या जी, वही सीट उनके लिए चुनाव है? लड़ना जी, उत्तरी और से और लड़ते थे, और देखिए, गोपाल ठीक टंडन समाज- है, जी पूर्वी मैं शबनम वही जी कह इसका रहा हूं। काउंटर कर दीजिए, फिर मैं तुरंत रजा जी के पास जाती हूँ बिना आज- तू मैं के। शबनम जी सुन लीजिए, चंचल जी जवाब। शबनम जी आपने सवाल सुना देखिए, चंचल जी का? लालजी टंडन जी उत्तरी से लड़ते थे और गोपाल टंडन जी पूर्वी से लड़ते हैं। उनका ज्ञानवर्धन कर दूं जरा। आप फिर वही जानकारी ले लीजिए एक बार फिर से, आप सबनम जी ले लीजिए जानकारी। मैंने कहा कि आप कोई लोग झूठ साबित जानकारी करने नहीं, के मैं लिए जो ना, बोल रही हूँ वो सत्य झूठ कह साबित रही हूँ। करने के लिए आप कुछ भी देखिए, कर लेती हैं। हमारे ठीक है। इधर मेरे आप बाप, झूठ मेरे साबित बाप की करने के लड़ाई लिए नहीं होती। आपने कुछ भी देखा कर दिया आप। महाराष्ट्र में भी वही लड़ाई उत्तर प्रदेश में है, वही लड़ाई देश के बहुत से कोने में देखने ठीक है को शबनम मिलता जी, देश है। के मैं बहुत से रोक कोने रही हूँ में आपको। है। और चंचल जी प्लीज आप भी रुकिए, मैं रजा जी के पास अब चल। रजा जी देखिए, सदस्यता अभियान की बात हो रही है, सदस्यता अभियान के जरिए लोग जुड़े सपा के साथ। इस सपा की कोशिश है कि बीजेपी करेगी, लेकिन उनके परिवारवाद वंशवाद के आगे कोई जुड़ेगा नहीं। तो क्या इन दोनों को हम एक साथ जोड़कर देख सकते हैं देखिए और 24 का इसका फायदा नुकसान देख सकते हैं क्या? देखिए, सदस्यता अभियान अलग चीज़ है, हाँ, और वो इसको जोड़ के किसी आप परिवारवाद की वजह से कोई जुड़ेगा नहीं, ये हमें लगता है कोई ऐसी बात नहीं है। जिसको जुड़ना होगा जुड़ेगा समाजवादी से, क्योंकि जो जुड़ते हैं वो इतना दिमाग नहीं देते कि साहब परिवारवाद है क्या है, क्या है क्या नहीं है। वो अपनी आइडियोलॉजी के तहत, अपने विचारों के तहत वो पार्टियों से जुड़ते हैं। अब एक बात ये सही है कि समाजवादी पार्टी जब चुनाव करीब आता था तब वो चुनाव के करीब में अपना कैंडिडेट और फलाना ढमका सब ढूंढ ढांड के वो दे देती थी, और अब क्षेत्र में वो अपना विधायक जाता था, अपनी पैरवी करता था, और उसको एक संगठन या एक कार्यकर्ता मजबूती से उसको नहीं मिलते थे। और यही कारण था, लोग कहते भी थे कि साहब इनके पास कोई संगठन बहुत मजबूत नहीं है, ज़मीनी हकीकत पे नहीं है, चुनाव तो डरते हैं ये। देखिए, ये 2024 का जो चुनाव है ये समाजवादी पार्टी के लिए जीने और मरने का है। खाली विधानसभा के चुनाव में 2022 में समाजवादी पार्टी 49 से लेकर के गठबंधन के साथ 125 सीट में आ गई, ये इनकी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर आप 2024 का चुनाव देखिए लोकसभा का, हाँ। लोकसभा के चुनाव में जो इनके पास 5 सीट था, 2 सीट इनकी ऑलरेडी चली गई, 3 सीट रह गई। आप समझिए, तो 3 सीट में लोकसभा में, राज्यसभा में आप नगड़ की पोजीशन पे हैं। आपके 2 समझिए एमपी राज्यसभा के नहीं है, 2 जो जयंत हैं वो जयंत अपने आरएलडी के बैनर पे आए हैं, आपने सपोर्ट किया। कपिल जो आए हैं सिब्बल वो निर्दलीय पे आए हैं, आपने उनको सपोर्ट किया। यानी आप राज्यसभा में संवैधानिक पद में कमजोर हो गए तो आपकी सीट चली गई, लोकसभा जो संवैधानिक पद है उसमें भी आप कमजोर हो गए। तो एक तरह से देखा जाए कि सेंट्रल के में आप कमजोर होते चले गए। अब लोकसभा का चुनाव है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि साहब मैं 80 के 80 सीट जीतेंगे, प्रचार कराती है कि हम तो 80 के 80 सीट जीतेंगे, हमारी ऐसी योजनाएं हैं, ऐसे हमारे कार्य हैं, ऐसा हमारा संगठन है, हम गांव तक मजबूत हैं, हमारे पास पीछे की भी संगठन है, आगे भी संगठन है, बहुत से ऐसे पीछे संगठन है जिसको लोग जानते भी नहीं है, और वो ज़मीनी हकीकत पर गाँव जाके काम करते हैं। तो अब हो सकता है खाली मुलायम सिंह यादव ही इनके जीत सकें, लेकिन ये अखिलेश ने बहुत समझदारी की है, और इस समझदारी से कि ये गांव जुड़ जाएंगे, जब इनके कार्यकर्ता जुड़ेंगे और इनके कार्यकर्ताओं की ओरिजिनल लिस्ट आ जाएगी, तो समाजवादी पार्टी को गांव में काम करने में और टिकट देने में, हमें लगता है समाजवादी पार्टी जो है ये जो जितने इनके सदस्य बन के आएंगे और उसके बाद जब अध्यक्ष बनाएंगे, तो शिवांगी जी आपको बताना चाहता हूँ कि ये नरेश उत्तम जी अध्यक्ष नहीं रहेंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है, ये अध्यक्ष नहीं रहेंगे। अभी जब अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैं बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्वर कर रहा था। हाँ। एक तरफ उन्होंने आरके चौधरी को बैठाला, दूसरी तरफ राजेंद्र चौधरी को बैठाया। आरके चौधरी ठीक है, यूपी मिनिस्टर रहे और बीएसपी में एक अच्छे लीडर रहे, और जमीनी जो है वो लीडर हैं, जमीनी काम करने वाले हैं। लेकिन ये है कि बगल में बैठाने का एक मैसेज देता है ना भाई, हर राजनीतिक व्यक्ति 24 आवर कहीं ना कहीं कोई मैसेज देने के लिए रहता है, वो कि जो भी काम करता है वो एक संदेश देने के लिए करता है। अब अगर यहाँ बैठाला है
तो जाहिर सी बात है आपकी समाजवादी पार्टी का कोई प्रदेश का अध्यक्ष दलित नेता होगा, दिखेगा। मेरा अपना विचार है। ठीक है, ठीक है। अब संदीप जी मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए यहाँ पर क्या जो सपा की ये पूरी प्लानिंग चल रही है, क्या ये सीख बीजेपी से लिए कि जमीन पर मजबूत करो संगठन को, फिर आगे बढ़ो और आगे लड़ो? देखिए, अगर आप पिछले जो 22 में विधानसभा चुनाव हुए थे उनके वोटिंग परसेंटेज को देखेंगे और जो सपा या उसके गठबंधन के वोटिंग परसेंटेज को देखेंगे तो आप देखेंगे 8 से 10% की वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं समाजवादी पार्टी के या उनके जो भी सदस्य लोग रहे हैं उनको लेके। लेकिन जो बात चंचल जी कह रहे हैं और जो बात शबनम जी कह रही हैं या रिजवी सर कह रहे हैं, उसमें देखिए एक बड़ी बात है कि आखिर ये जो ग्रास रूट पे जो इनके कार्यकर्ता हैं वो इनसे कैसे जुड़ेंगे। सबसे बड़ी समस्या समाजवादी पार्टी के साथ ये है कि जो निचले तबका का जो आदमी है वो किस तरह से समाजवादी से जुड़ेगा, और जो ये 18 सदस्यीय टीम बनाई गई है ये कैसे इसको वो करती है, कैसे अवेयर करती है, कैसे जागरूक करती है और किन उस पे जाके इनको जो चैलेंजेस है वो कैसे ये अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं, ये बड़ी समस्या होगी समाजवादी पार्टी के साथ। क्योंकि जो बीजेपी का संगठन है या बीजेपी के जो फ्रंटल संगठन है वो कैसे काम करते हैं, इनको भी उसी तर्ज पे कुछ न कुछ अपने आप को तैयार करना होगा। उसके बाद ये तय होगा कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, जैसे राजा सर कह रहे थे कि अखिलेश ने अपने बगल में आर.के. चौधरी और इस तरफ किसी और को बैठा रखा था, तो वो एक बड़ा विषय हो सकता है। लेकिन आर.के. चौधरी का अपना वोट बैंक तो देखना पड़ेगा ना कि क्या है, वो जिस पार्टी से आए हैं उस पार्टी का वोट बैंक कितना तेज खिसक रहा है, कितनी तेजी से जनाधार उसका घट रहा है। तो इस पे भी अखिलेश यादव को विचार करना होगा और उसके बाद ये देखना होगा, तो उसको लेंगे अपनी तरफ। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि वो एक बड़ा चैलेंज है। अब इस पे कैसे समाजवादी पार्टी काम करती है और क्या क्या, और जब तक ये जमीन से जुड़े लोगों तक अपने कार्यकर्ताओं को नहीं पहुंचा पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि इनके लिए चुनाव जो है 24 का वो आसान होगा। क्योंकि तीन सीटें इनके पास लोकसभा की बची हैं, उसमें भी मुझे नहीं लग रहा है कि 1 या 2 सीटें ये कंटिन्यू कर पाएँ। तीसरी सीट पर मुझे आज फिर डाउट हो रहा है कि पता नहीं वो तीसरी सीट इनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये जमीनी हकीकत को देखते हुए बीजेपी जिस तरीके से अपने पन्ना प्रमुख से लेके राष्ट्रीय सचिव तक जो काम करती है, उस तरीके का अगर इनका इन्वॉल्वमेंट होगा, उस तरीके से ऑब्जर्वेशन होगा और अखिलेश यादव उसको लगातार ऑब्जर्व करते रहेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलते रहेंगे, जो संगठन बनाया गया, जो सचिव 18 बनाए गए हैं उनसे लगातार वो बात करते रहेंगे, तब जाके 24 तक कुछ संभावना समाजवादी पार्टी के लिए तो जीवित होगी। कांटेक्ट लगातार बरकरार रखना होगा जिनको आप टीम में ला रहे हैं। चंचल जी, आप कुछ कहना चाहते हो, इसका भी जवाब। देखिए, संदीप सर ने बताया कि जोड़ने की जहां तक बात है, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब से ये सदस्यता अभियान चालू हुआ है, मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं, मेरा ख्याल है कम से कम कई सारे लोग जो फोन कर करके मतलब, चूंकि आज के टाइम में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है शिवांगी जी। आप अगर देखें जिस तरीके से रोजगार और भ्रष्टाचार और महंगाई 3 मुद्दे आज उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े मुद्दे हैं और इन्हीं आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे। पहली चीज, जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी और पिछले 4 सालों से भर्तियां, सेना की भर्तियां बंद हैं। और सोचो, आप इमेजिन करो कि ये नया एक जो लेके आए हैं, अग्निवीर अग्निपथ लेके आए हैं। आप सोचो कि जब नौजवान 4 साल की नौकरी के लिए जब सोचा उसने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद, उसको लगा कि बताओ ये तो हमारे साथ सरेआम जो है छलावा हो रहा है। आप सोचो, आज पूरे देश और पूरे प्रदेश के नौजवान जो है सड़क पे हैं। और मैं बताऊं, लेकिन संजय जी पता मैं वही बात कर रहा हूं को लेकर काफी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए, लड़कियों ने भी इस बार भागीदारी इसमें निभाई है। पूरी बात वही तो मैं बता रहा हूं। बहुत समझने की हो तो कितने संख्या में रजिस्ट्रेशन हो रहे होंगे। बेरोजगारी इस स्तर पे एक फॉर्म निकलता है चपरासी का, उसमें भी जो है एमबीए से लेकर के लॉ से लेकर के पीएचडी तक फॉर्म अप्लाई करते हैं, वो आप उस पे मत जाइए। लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या 4 साल में कोई नौजवान, जो रिटायरमेंट की बात हो रही है, मतलब ये पूरे देश को मजाक बना के रख दिया है इन लोगों ने। पहली चीज, भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं मैं, सुन लीजिए, भ्रष्टाचार की बात करो। आज हमारे एक मित्र हैं विकास सिंह परिहार, बताओ कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं, उनको लगता था कि इस सरकार में, अंधभक्त थे एकदम, उनको लगता था कि इस सरकार में जो है एकदम जो है राम राज्य है। उनकी एक ग्राम पंचायत में उनकी एक जमीन के लिए क्या नाम है, एक लेखपाल कानूनगो से मिलना पड़ गया 5000 रुपए की। कह चल भाई 5000 रुपए की दलाली, मतलब सरेआम भ्रष्टाचार है। मतलब मैं बताया कि एक बेचारा जो एकदम अंधभक्त तो सदस्यों को जोड़ेंगे और इन चीजों को सामने रखेंगे। इस तरीके से हम लोग जोड़ रहे हैं, इस तरीके से जिस पूरे प्रदेश में जिस तरीके से नौजवान समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने जा रहा है, आप देखेंगी करोड़ों की संख्या में नौजवान जुड़ने का काम करेंगे। शबनम जी, अब बीजेपी से मोह भंग हो जाएगा क्योंकि सपा आपकी खामियों को लेकर जाएगी, सदस्यों को जोड़ेगी। इनसे पूछिए ना 2 करोड़ रोजगार का क्या ठीक है, वो जवाब देना चाह रही है। हाँ, बोलिए शिवांगी जी, जितनी भी बातें चंचल जी ने बोला, ये सारी बातें
अपने तरीके से बना के गढ़ के ये जनता के बीच गए, 4 इलेक्शन जीत हार के आ रहे हैं। बार बार कहते हैं यूपी में बेरोजगारी, शब्दों के जब शिल्पकार तो आप लोग हैं। राज करे तो 2.5 लाख नौकरी दिए, हम 4.5-5 लाख नौकरी दिए, स्वरोजगार तमाम लोगों को 4.5 करोड़ों लाख की संख्या में। चंचल जी जरा सुन लीजिए, दरोगा भर्ती तो घोटाले के बारे में बता दिए। तो जेल ये में किस मुंह जेल से में रहने जाके वाला जनता बंदा के पास बीच हो जाता है बोलते आपकी हैं, सरकार जनता में। कहीं ना कहीं चंचल जी आपकी हताशा दिखा रही है कि धरातल मेरी पर हताशा आपको नहीं है। और सारे सपने टूटते दिख रहे होंगे, इसीलिए आप जितना सपना गढ़ना हो मीडिया में आके गढ़ सकते हैं, पर धरातल पर आपका सुपड़ा साफ दिख रहा है, क्योंकि जनता जानती है जब ये सत्ता में थे 2.5 लाख दिए और भारतीय जनता पार्टी 5 साल में 4.5 लाख दे रही है। झूठ बोल रही हैं आप। और साथ आप बताइए कौन कौन सी भर्तियां आपकी कंप्लीट हुई हैं, लगे आप बता दीजिए। जो भी बातें करते हैं, मुफ्त खाद्यान्न की बात पे ये चुप हो जाते हैं। अगर हम आर्थिक सहायता भर्तियों के नाम गिना दिए सबनम जी, डीबीटी के माध्यम आपने 4.5 लाख जो भर्तियां गिनाई बताइए, बता दीजिए आज। अगर देखा जाए प्रधानमंत्री आवास हो या मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास देना, शौचालय देना, घर में सबनम जी भर्ती जो आप 4.5 लाख भर्तियां की हैं, उन भर्तियों के नाम बता दीजिए। 100% धरातल पर उतरती है तो जनता लाभान्वित होती है। ये चाहे जनता के पास कुछ भी गढ़े, पर आज जनता को साक्ष्यों की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबूत के तौर पे जनता के घर पर लाभान्वित होने वाली योजनाएं खड़ी दिखती है इन्हें। तो जब ये जाते होंगे तो पता चलता होगा, सदस्यता लेने से लोग इनकार करते होंगे, कहते होंगे नहीं आपके राज में न कानून व्यवस्था अच्छी थी, न आपके राज में नौकरी पेशा थे लोगों के पास, और जो अनाज आज जनता को फ्री मिल रहा है वो ये माफियाओं के, खाद्यान्न माफियाओं के तहत ये नेपाल और कहां भेज दिया करते थे, राशन कार्ड फर्जी बनवाते थे। तो इनकी तो अगर लिस्ट बनाई जाए तो जनता खुद लिस्ट बना के इनको थमाती होगी कि हम सदस्यता नहीं लेंगे, आपकी ये जो है घोटाले की लिस्ट आपको हम थमाते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी 3.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश में रखती है और देश में उनके सदस्यों की संख्या इतनी है कि विश्व में 8 से 9 देश ऐसे चंचल जी 10-20 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, फिर मैं रजा और संदीप जी के पास। देखिए घोटालों की बात कर रही है, क्या सबनम जी बता पाएंगे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था जिसमें 21,000 पिछड़ों का हक ये लोग खा गए, उसके बारे में इनकी बोलने की हिम्मत है? अगर बोल देंगे तो मैं चैलेंज करता हूं इनको आज ही पार्टी कार्रवाई कर देगी इनके ऊपर, क्योंकि पिछड़ों और दलितों के ऊपर जो बोलने के कोई बीजेपी हिम्मत करता है। तो आप बताइए ना कि 21,000 सुन लीजिए 21,000 ओबीसी 21,000 ओबीसी छात्रों के साथ, पिछड़ों के साथ क्या आपने घोटाला नहीं किया? 21,000 शिक्षक भर्ती घोटाला सुन लीजिए। चुनाव आ रहा है, आप लोग जमीन और आप कानून व्यवस्था की बात कर रही हैं। आप ही के शासन में, आप ही के शासन में आप ही के मंत्री का एक बेटा सरेआम किसानों के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ा देता है, आप उस कानून की बात नहीं करेंगी। आप हाथरस कांड से लेकर चंदौली से लेकर जौनपुर से लेकर इलाहाबाद से लेकर इतने बड़े बड़े कांड आपकी सरकार में हुए हैं। किया इनकी सरकार में, तो इन्हीं की सरकार में वो अंदर भी है, इन्हीं की सरकार में वो अंदर भी, तो ये भी तो देखिए कैसे अंदर हैं आप जान रही हैं। पूरे देश से आवाज उठी। अगर बीजेपी इतना ही अपने अपराधियों को चाहे तो उनको बाहर निकाल ले। अगर आप कहते सब कुछ मैं उनके वही हाथ तो में, कह रहा हूं, कैसे सब कुछ बीजेपी के हाथ में, सारे पावर बीजेपी के हाथ में, तो आशीष मिश्रा ने क्यों जमानत के लिए दोबारा जाने वाला है? वही मैं कह रहा हूं तो कि वही कह रहे, तो अगर ये इनके वही राज लोग में हैं अपराध उनके राज जो में, तो इनका देखिए फिर वो अंदर है। नहीं देखिए आप ये देखिए पूरे देश में, अभी मैं रजा जी के पास, पूरे प्रदेश में पार्शियलिटी है कि नहीं है, क्या ये बता पाएंगी? आज 2 करोड़ रोजगार की बात हो रही थी, क्या आप रोजगार के ऊपर बोल पाएंगी? मैडम सुन लीजिए 4.5 लाख उन्होंने बताया था, आपका सदस्यता अभियान की बात हो रही है, 4.5 लाख जो रोजगार की बात कही इन्होंने, ये किस सेक्टर में रोजगार दिए? पर भी आती हूँ, आपके पास आती हूँ, मैं आती हूँ। मैं रजा जी अब आपके पास आ रही हूँ। सदस्यता अभियान के जरिए क्या समाजवादी पार्टी जो है जिन मुद्दों को सामने अभी रख रहे हैं यहाँ पर चंचल जी, इन मुद्दों के साथ आगे बढ़ेगी? क्या सदस्यता अभियान के जरिए ही सिर्फ मात्र आप 24 में जीत का आगे परचम लहराने के लिए और आगे अग्रसर होते और तेजी के साथ दिखते हैं सपा? आपको लग रही है ऐसा कर पाएगी? देखिए सदस्यता अभियान से एक चीज ये होती है कि पार्टी जो है जरा मजबूत होती है, उसमें जो है कार्यकर्ता जुड़ते हैं। और गांव देहात का आपको बताऊं, गांव देहात के लोग जब बैठते हैं चौपाल पर, तो वो जब आपस में जो बात करते हैं शाम को या सुबह, कहीं भैया हम तो है वो समाजवादी पार्टी के सदस्य हो गए हैं, आप पूरा लिखा पढ़ी में आ गए हैं, पूरा हो गया। नहीं भाई, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, हम तो ऑनलाइन हमारा बेटा जो है वो भर दिया, हमारा नाम चला गया उस कंप्यूटर पे और हमारी रसीद आ गई है, मैं मेंबर हूँ। तो वहाँ गांव के अंदर
गांव में पार्टियां ऑटोमेटिक बन जाती हैं। लड़ाई हुई 2 पार्टी में जमीन के लिए, एक पार्टी के एमएलए ने मदद कर दिया, वो पार्टी उसकी तरफ चली गई, जिसकी मदद नहीं की वो पार्टी, तो गांव में पार्टी बंदी रहती है। तो बहुत से लोग उस आधार पर पार्टियों से जुड़ते हैं। अगर पड़ोसी जो उनका दुश्मन है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है, तो पड़ोसी भारतीय जनता पार्टी का मेंबर कतई नहीं होगा। वो जाकर के जो है समाजवादी पार्टी के मेंबर होगा कि भैया वो भाजपा के मेंबर हैं, सब लोग उनकी मदद करेंगे, हमारा ज़मीन काटे ले रहे हैं। मतलब एक मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि हमारा ज़मीन काट लिया, हमारा पेड़ काट लिया और वो सत्ता पक्ष में हमारा कुछ नहीं, हम अब समाजवादी पार्टी मेंबर बनेंगे। हाँ। हम अखिलेश से अपनी बात करेंगे। हाँ। तो जाहिर सी बात है मेंबरशिप जब बढ़ेगी। और आप देखिए जो 18 प्रभारी बनाए गए हैं, मंडल 18 है उत्तर प्रदेश में। हाँ। तो हमें लगता है कि हर को 4 नरेश उत्तम को बनाया। नरेश उत्तम हाँ। क्या है? प्रदेश के अध्यक्ष हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाया। स्वामी प्रसाद मौर्य विपक्ष के वो प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हैं बीएसपी के अंदर। तेज तर्रार लीडर हैं, बोलने वाले लीडर हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। ऐसा नहीं है जो नेता है, भाई मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं देखता हूँ तो मैं उस हिसाब से कहता हूँ। अब आप समझिए इंद्रजीत सरोज बनाए गए। इंद्रजीत सरोज जो है वो बीएसपी के अंदर बहुत पावरफुल लीडर थे, लेकिन वो बहुत महीन लीडर है। महीन का मतलब वो साइलेंट मूड में रहते हैं। हाँ। बहुत एग्रेसिव नहीं रहते, खड़े होकर बोल देंगे विधानसभा के अंदर धीमे धीमे, लेकिन वो पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं। हाँ। रामअचल राजभर ये भी जो है उसमें जो है संसदीय कार्य मंत्री थे जब मायावती मुख्यमंत्री थी। मायावती के बगल ही बैठते थे विधानसभा के अंदर, ये भी एक महत्वपूर्ण है। नरेंद्र वर्मा जी पूर्व मंत्री रहे हैं। महबूब अली जो है मुरादाबाद से आते हैं, वहाँ से कई बार एमएलए रहे हैं, कई बार मिनिस्टर रहे हैं। दयाराम पाल भी पूर्व मंत्री हैं। और आप किरण पार कश्यप ये भी पूर्व मंत्री हैं। अरविंद सिंह गोप बाराबंकी के करीब रहने वाले हैं, मंत्री रहे हैं, तेज तर्रार लीडर हैं और उनकी अपनी एक पकड़ है, से इनकार नहीं किया। संजय लाठर को बनाया, वो पूर्व नेता भी प्रतिपक्ष में रहे हैं। हाँ। अभी उनका कार्यकाल एमएलसी वाला खत्म हुआ है। हाँ। और आप देखिए शशांक यादव को बनाया उन्होंने। अरविंद कुमार सिंह जो एक्स एमएलसी है उनको बनाया। और एक मिठाई लाल भारती को जो बनाया है, तो मैं उस पर स्टडी कर रहा था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी। ये देखिए कितना अच्छा नाम है, समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी। मिठाई लाल भारती जी इसके जो है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राम आश्रय विश्वकर्मा जी को बनाया, ये भी मंत्री रहे हैं। और राजेश कुशवाहा को बनाया, ये गाजीपुर के जिला अध्यक्ष। हाँ। ये समाजवादी पार्टी के, यानी एक जो है वो जिले के कार्यकर्ता को भी इन्होंने इसमें जोड़ा। और डॉक्टर जो है हरीश चंद्र को बनाया। और 18वां जो है इन्होंने प्रोफेसर बी पांडे को बनाया। और बी पांडे जो है इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे शिक्षक प्रकोष्ठ के। तो जो इन्होंने ये बनाया है, ये मंडल कवर करने के लिए, और ये अच्छे योग्य लोगों को बनाया है। ठीक है, तो इन नामों के पीछे प्रसाद जी बहुत स्टडी की होगी सभा ने, तब जाके इन नामों को कमान सौंपी है। जब तक सभी इकाइयों का पुनर्गठन नहीं हो जाता सभा में। एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इन्हीं नामों को लेकर आगे चर्चा करेंगे कि कौन सा नाम कितना महत्वपूर्ण हो चुका है इस 18 सदस्यों के दल में। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर।